नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे कांग्रेस के मास्टर प्लान की। जी हां, राज्य दर राज्य कांग्रेस कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसमें वो कामयाब हो रही है और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी वो लगातार उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे जा रही है। हम बात कर रहे हैं गारंटियों की। जी हां, कांग्रेस पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद कर्नाटक में जो बम्पर जीत मिली, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी वहीं गारंटियां लेकर जाती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो एक चुनावी मॉडल है वो उसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे रेवड़ी कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उन वादों को चुनाव में लेकर जाती है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो गारंटी है, रेवड़ी है कुछ लोगों के लिए, वो कैसे फायदेमंद साबित हो रहे हैं, आज इसको लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची और उन्होंने 5 वादे, जो चुनावी गारंटियां हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता को दी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। ये वादे, ये चुनावी जो गारंटियां हैं, ये फ़ायदा पहुंचा रही हैं कांग्रेस पार्टी को। क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के पिछले कुछ सालों में रहे हैं, चुनावी हार पर हार पर हार, लेकिन अब एक बूस्टर की तरह ये जो गारंटियां हैं वो कांग्रेस के लिए साबित हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हम कहें ना कहें बीजेपी कह रही है, और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सीटी रवि साहब, जो कि कर्नाटक से ही ताल्लुक़ रखते हैं और अभी इस वक्त गोवा के वो इंचार्ज हैं। तो उन्होंने गोवा की इस यात्रा में जब एक सवाल पूछा गया, अभी हाल गए थे वो, कि भाई कर्नाटक में क्या हुआ, तो उनका यही जवाब था, और उनकी अपनी सीट चिकमगलूर की वो भी हार गए थे, तो उनका यही जवाब था कि दरअसल वो जो गारंटी योजना कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू की, तो उसका असर ये हुआ कि हर बूथ पर उन्हें 50 से 100 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। भारतीय जनता पार्टी उसका जो अपना वोट बैंक था उसे रिटेन करने में सक्सेसफुल हुई। जो उसे पिछली दफ़ा मिले थे उतनी ही वोट बैंक वो दोबारा से ले आई। पिछली दफ़ा उसे 104 वो सीटें मिल गई थी, लेकिन उसी वोट बैंक पर इस बार मात्र 65 सीटें मिली। और कांग्रेस को चूंकि हर बूथ पर 50 से 100 वोट ज़्यादा मिले, तो उसका देखिए असर ये हुआ कि दुगने से भी ज़्यादा सीटें आ गई। अगर इन्हें 65 आया भारतीय जनता पार्टी को, तो 135 आया, 65 दुना 130, 5 एक्स्ट्रा ही आ गया, और एक समर्थित उम्मीदवार भी जीत गया। 136 लोग कांग्रेस की मदद से जीत गए। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास था प्रधानमंत्री का चेहरा, हिंदुत्व का कार्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी तक चुनाव दर चुनाव सफल होता आया था, ऐसा लगता है कि वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं उसका एक ब्रेक, एक काट मिल गया है कांग्रेस को। और यही काट है जिसने हिमाचल में एक लंबी गारंटीज की प्रॉमिस थी, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉमिस था ओल्ड पेंशन स्कीम। और बड़े खुलकर के वहाँ के लोगों ने, चूंकि वहाँ सरकारी नौकरियों में लोग ज़्यादा काम करते हैं, बहुत इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, फौज में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, राज्य सचिवालय की नौकरी, शिक्षकों की नौकरी, और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कहा है हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। और देखिए कि क्या ज़बरदस्त जीत मिली वहाँ पर। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 35% और 36% वोट, लेकिन 36% वोट लेकर के कांग्रेस 40 सीटों पर जीती, क्योंकि उसे वोट हर जगह मिले उसके अपने वादों की वजह से। भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिले, लेकिन उनके कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों में मिले। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वोट मिला, तो वोट तो 35% हो गया, लेकिन कांग्रेस को एक स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में मिली। और उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि उनकी गारंटी, उसी फॉर्मूले को वो लेके चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में और वृहद उन्होंने योजनाएं बनाई, और इसे बहुत तरीके से जनवरी के महीने से ही प्रचारित करना शुरू कर दिया। गृहिणियों को पैसे देंगे प्रति माह 2000 रुपये, युवाओं को पैसे देंगे प्रति माह, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले, फ्री में बस राइड
जो कि केजरीवाल जी भी दिल्ली में कर चुके हैं, वो मिलेगा, बिजली माफ मिलेगी, सिलेंडर। तो इस तरह की योजनाओं से मैं जब कर्नाटक में था, मैंने देखा कि इसका एक ट्रैक्शन है, लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि गारंटी और उसके साथ साथ एक विश्वसनीय चेहरा जो कि गारंटी को गारंटी देता हो। और वहाँ स्थानीय नेतृत्व उनके पास मजबूत चेहरे थे, सिद्धरमैया और शिव कुमार के तौर पर, और यहाँ से फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अंत में सोनिया गांधी भी पहुँच गई। अब उसी फॉर्मूले को, जैसा कि आपने बताया, सोमवार को प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी जबलपुर, और जबलपुर में ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने घोषणाएं कर डाली। एक वर्ग जो हम लोग कई बार इस चीज़ की बात भी कर चुके हैं, जो लाभार्थी वर्ग है, क्योंकि हम लोगों ने जब पहले बात की थी तो वो 5 किलो राशन के संदर्भ में की थी, लेकिन अब पार्टियां समझ रही हैं, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, वो उनके बारे में ही कहा जाता है कि रेवड़ी बांट के जो है उन्होंने वोट लिए। उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि चीज़ें अगर इस तरह से डिलीवर की जाएं तो आपको चुनावी फ़ायदा हो सकता है, और उन्होंने अपनी जिस तरह की अपना जनाधार बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिट भी रहा है। कांग्रेस इस चीज़ को समझ चुकी है, और ये जो लाभार्थी वर्ग है, इसे क्रिएट करने में, इसको अपनी तरफ करने में अब कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। जो इन राज्यों में हमने देखा, जो मध्य प्रदेश में वादे किए गए हैं, उनसे वहाँ की जनता कितना जुड़ पाएगी, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी मुद्दे क्या उठा रही हैं? भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक, भर्ती, ये सब मुद्दे वो उठा रही हैं। और जो वादे किए जा रहे हैं, 1500 रुपये महिलाओं को, गैस सिलेंडर 500 रुपये, 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 हाफ, पुरानी पेंशन योजना हिमाचल वाली, और किसानों के जो कर्ज माफ़ी है, आपको लग रहा है इन वादों से मध्य प्रदेश में बात बन जाएगी? देखिए, जो मॉडल इस नई गारंटी योजना में फॉलो किया जाता है, उसमें मैंने पाया कि चुनाव से करीब 5 महीना पहले ये चीज़ें लोगों में ले जाई जाती हैं। और आपको याद होगा, जनवरी के महीने में गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने ही उसकी घोषणा की थी। अब देखिए, फिर से प्रियंका गांधी को उतारा गया, और जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस पहले से मजबूत है, महाकोशल का इलाका है, पहले से कांग्रेस मजबूत है, और वहां पर अभी 100 दिन से ज़्यादा है चुनाव में, और पहले ही डाल दिया गया ये जानकारी। दूसरी बात मैंने ये पाई कि कोई भी गारंटी वो तब तक लोग उससे जुड़ते नहीं हैं जब तक उस गारंटी देने वाले में संभावना नहीं देख लेते हैं। तो क्या है कि केजरीवाल जी ने गुजरात जाकर के बहुत सी गारंटी दी, गोवा में भी उन्होंने बहुत सी गारंटी दी, उत्तराखंड में भी बहुत सी गारंटी दी, वहां पर उनकी गारंटीज पर किसी को यकीन नहीं हुआ। कांग्रेस गुजरात में चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन केजरीवाल जी की तरह गारंटीज नहीं दे रही थी। वो हार गई चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रचंड जीत के साथ, लेकिन उसे सफलता हिमाचल प्रदेश में मिल गई जब उसने उस गारंटी को अपना लिया। यहाँ पर उसे सफलता कर्नाटक में मिल गई, और अचानक से उसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो एक अपना बड़ा व्यक्तित्व है, जिसको लेकर के आखिर में जब वो चुनाव में उतरते हैं तो महसूस ऐसे होने लग जाता है जैसे कि लगा होगा कर्नाटक के चुनाव में भी कि सब कुछ उन्हीं के आसपास हो गया है, भारतीय जनता पार्टी तो जीतने जा रही है। तो अगर उस तरह की शख्सियत कोई नहीं है तो ऐसी चीज दे दो जो कि लोगों को खींच लेती है। आपने कही कि मुद्दे क्या है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप देखिए, गारंटी महंगाई से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में क्या है? 12 रुपए किलो दूध बढ़ गया है। खाने का तेल वो तो एक अरसे से चढ़ा हुआ है ऊपर, नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। आटा, कहीं कोई राहत आम आदमी को दिखती नहीं है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं महंगाई का जो रेट है वो घट रहा है। आम आदमी की जेब पर तो उसका कोई असर नहीं होता है कि नहीं, आम क्या, हम और आप भी जानते हैं घर परिवार में रहते हैं तो पता होता है कि क्या चल रहा है। तो हमें तो कोई राहत दिखाई पड़ती नहीं है। तो ये जो महंगाई है ना, इसी से गारंटी का जन्म होता है। अगर मान लीजिए कोई हमें कहता है
कि भैया 100 यूनिट बिजली आपका माफ और अगले 100 यूनिट पर हाफ, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं वोट आपको देता हूँ। आप हमारा कल्याण करने के लिए चुने जाना चाहते हो ना, तो आप करो कल्याण। किसी गृहिणी को जाके कहता है कि आपको प्रतिमाह 1,500 रुपये हम देंगे, आप घर की हेड हैं, हम आपको ये पैसे देंगे। वो बोली कि ठीक है भैया हमें दो, तो हम ये करते हैं, वोट आपको देते हैं। किसी नौकरी पेशा को आप जाके कहें कि आपको हम पुरानी पेंशन योजना लागू करके देंगे, वो बोलेगा कि हमें तो कोई पूछने वाला था ही नहीं, मैं रिटायर होने वाला हूँ। या कोई और व्यक्ति बोलेगा कि एक न एक दिन हमें रिटायर होना है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है हमारे जीवन का, तो हम आपको वोट देते हैं। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, मान लीजिए कि कर्नाटक में बेरोजगारी भत्ता था, वो क्यों था? क्योंकि बेरोजगारी है ना। ग्रेजुएशन वाले को 3,000, डिप्लोमा वाले को 1,500। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के जो मुद्दे हैं, यही से जन्म होता है गारंटी का। और 3 गारंटियां जो मेन है, महिलाओं को 1,500 रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये, और जो बिजली बिल में राहत की बात की जा रही है, ये तो हर आम और खास, मतलब हर किसी के लिए है। ये तो मतलब आप देखिए ना, हर जो खास तो अब जो अमीर है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या फिर जो लोअर क्लास है, उसके लिए तो सीधे सीधे बेनिफिशियरी ये चीज़ें हैं। तो बिल्कुल जनता अट्रैक्ट तो होगी ही इन सारी चीज़ों को लेकर। दिल्ली तो उसका एक उदाहरण है ना। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों फेमस हुए? उनकी जो गारंटी योजना है, दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, एक शहर है दिल्ली। दिल्ली में बिजली का बिल बहुत, आपको कोई कटिया लगाकर चोरी करके यहाँ बिजली तो चल नहीं सकती है। देश के बहुत से हिस्सों में चल जाती है, चल जाती होगी, लेकिन यहाँ नहीं है। उन्होंने बिजली एक निश्चित सीमा तक माफ करवा दी। पानी का आपको यहाँ पेमेंट करना पड़ता है, देश के बहुत कम हिस्से होंगे यहाँ पानी का पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ करना पड़ता है दिल्ली में, वो भी माफ, इतने 1,000 लीटर तक वो पानी भी माफ। मोहल्ला क्लिनिक लग गया तो हेल्थ माफ। जो सरकारी स्कूल थे उनको बेहतर कर दिया, प्राइवेट स्कूल की शक्ल का बना करके उसमें शिक्षा, तो सरकारी तो वैसे ही शिक्षा माफ, शिक्षा बेहतर, यानी कि एजुकेशन भी फ्री, बस्ता कागज सब कुछ मिल रहा है। और यात्रा जो है वो भी महिलाओं के लिए माफ। तो आपके रोजमर्रा के जीवन में, महंगाई से त्रस्त जीवन में, अगर कोई चीज राहत सीधे तौर पर लेकर के आ रही है तो कोई क्यों ना वोट दे। आप बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर के आए, फसल बीमा योजना और तरह तरह की योजना, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे सीधे डिलीवरी मिल रही है, और सरकार की भूमिका क्या होती है, या आप कोई ऐसा सोलर पावर प्लांट लगाएं जिससे बिजली आए, वो सब तो आप करते हैं, तो चलिए ठीक है। आप फसलों की बीमा देते हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। किसान को तो सीधा चाहिए एमएसपी, फौरी राहत, एमएसपी उसको चाहिए, उसको फौरी राहत चाहिए कि भाई हमारी ये उपज है, इसके बदले में हमारी एमएसपी हमें दो। देखिए नेशनल हाईवे 44 को जाम कर रखा है किसानों, क्योंकि भाई उनको डायरेक्ट डिलीवरी नहीं मिल रही है। वहाँ तो मतलब इस चीज को मेंशन करने की जरूरत है कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। आप एमएसपी घोषित करते हैं, उस पर आप थोड़ी सी राहत और देते हैं 1,000 रुपए की, बावजूद इसके वो एमएसपी तक जो आंकड़ा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। किसान वहां बैठकर लाठी खा रहे हैं या फिर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस देश के अंदर ये हो रहा है। तो ये जो स्कीम्स है, यानी कि किसान का कर्ज माफ योजना, उन्होंने कहा जब हम पहली बार आए थे, इससे पहले उनकी सरकार बनी थी, तो क्योंकि बीच में ही वो फिर गिर गई सरकार, तो जो स्कीम थी, योजना थी किसान दोबारा से करेंगे। हाँ, तो उसको हम फिर से रिन्यू करेंगे और उस पर काम करेंगे। अब देखिए गारंटी में एक और अच्छी बात है, चुनावी वादे जो होते हैं वो तो 5 साल में पूरे किए जाने हैं। गारंटी में पहले ही कैबिनेट में मोहर लगानी पड़ती है, क्योंकि वादा करने वक्त ये बताना पड़ता है कि साहब हम पहले कैबिनेट में इसको करेंगे। तो आपने कर्नाटक में देखा होगा, पहले कैबिनेट में सैद्धांतिक तौर पर मान लिया, दूसरे कैबिनेट में उसके लिए एलोकेशन की बात हो गई। और मैं देख रहा था कि सोमवार को वहाँ के मुख्यमंत्री बस कंडक्टर बने थे और वो फ्री बस में सुविधा महिलाओं के लिए, टिकट नहीं लगेगा, वो सुनिश्चित करा रहे थे। तो आप ये देखिए कि इसकी डिलीवरी भी क्विक होती है। आप सब कुछ कर ले, अगर डिलीवरी क्विक नहीं देंगे ना, तो का बरसा जब कृषि सुखाने हो जाएगी। देखिए किसान को अगर बैठना पड़ रहा है, वो
किसानी की दुर्दशा है और किसान बहुत रजामंद नहीं है। उसे आना पड़ रहा है इस तपतपाती गर्मी में, सड़क पर बैठना पड़ रहा है, ये उसका शौक तो है नहीं। बिल्कुल, और वो भी इतनी गर्मी में। तो अब देखिए, साल में 2 महीने 2 बार माफ़ करें, CACP जो होती है वो अनाउंस करती है कि भाई रिकमेंड करती है कि MSP ये होना चाहिए, इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई, इसमें उतनी बढ़ोतरी हो गई। तो वो एक उम्मीद लेकर के आती है कि चलिए ठीक है, इस बार पैदावार होगी, सरकार ने MSP दिया है, तो कैलकुलेट कर लेता है किसान कि हमें इतना मिलेगा। आप जो है वो लेते ही नहीं है जब MSP पे, और ये तमाम सरकारों से ये शिकायत है, राज्यों में भी आप देखेंगे आंदोलन होते हुए। और ये जो क्षेत्र है दिल्ली और NCR का, ये बड़ा लकी क्षेत्र है कि यहाँ पर अगर किसान बाहर आते हैं तो खबर बनती है, लोग बाग देखते हैं, और फिर मजबूर होकर के सरकार उनकी समस्याओं के लिए उनके साथ बैठती है। देश में असंख्य राज्य हैं हिमांशु, जहाँ पर MSP पर लेना तो बहुत दूर की बात है, ये पूरे सिस्टम को ही वहाँ पर लागू नहीं किया गया है। और किस तरह से अनाज उठा लिया जाता है, और क्या वो वाजिब कीमत जो है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा फिक्स की, वो मिल भी पाती है कि नहीं मिल पाती है, ये किसी को पता नहीं चलता। NCRB के आंकड़े बताते तो हैं 10,000 किसान अगर साल में आत्महत्या कर रहा है। वो तो रिकॉर्डेड है, जो चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है वो तो हो सकता है आंकड़ा और बड़ा हो। तो हालात तो ये है। तो ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल आके कहता है कि देखिए साहब हम आपको ये देंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो हम वोट जो है वो सिद्धांतों पर और विचारधारा पर दे लेंगे, पहले जिंदगी बच जाए। लेकिन ये बरगलाने की क्या ज़रूरत है कि बीजेपी जैसे ये कहती है कि ये रेवड़ी है, किसानों का कर्ज माफ वो करे, खुद उनकी सरकार करे तो वाहवाही, कोई दूसरी सरकार करे तो वो गलत कैसे हो जाता है। और राजनीतिक तौर पर क्या सिद्धांतों के कोई मायने नहीं रह गए हैं? आप किसी दूसरे पार्टी द्वारा अगर कोई चीज़ की जा रही है तो आप उसे रेवड़ी रेवड़ी कहते हैं, खुद भी करते हैं। इलेक्शंस में देखिए वो भी वादे ऐसे ही करते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, अपनी रेवड़ी नज़र नहीं आती है, दूसरे की रेवड़ी नज़र आती है। और मध्य प्रदेश के अंदर या फिर इससे पहले कर्नाटक के अंदर यही रेवड़ी गले की फांस बन गई। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी के जवाब में, जो कि जबलपुर का उनका कार्यक्रम पहले से तय हो गया था, 12 जून को प्रियंका पहुंची, 10 जून को ही पहुंच गए शिवराज जी मुख्यमंत्री, और वहां पहुंच कर उन्होंने लाडली योजना घोषित कर दी, लाडली बहना योजना, 1000 रुपये प्रतिमाह, और लागू भी बड़ी जल्दी जल्दी हो, लागू भी, और पैसे पहुंच भी गए। पैसे प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने के पहले लाडली बहना योजना में जितने भी लाभार्थी थे उनके पास पहुंच गए पैसे। तो उन्होंने भी तो एक गारंटी ही दिया ना। ये बात अलग है कि अब चुनाव नजदीक है, तबाह करके दिया, तो लोग सवाल पूछेंगे कि अब तक कहाँ थे। और सुनिए, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री देते हैं, किसान सम्मान निधि हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे 2000 रुपए चला जाता है। राज्य सम्मान निधि किसानों के लिए लागू कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। और राजनाथ जी आज ही मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने किसान सम्मान निधि जो केंद्र वाली है उसके अलावा एक राज्य वाली भी जोड़ दी, और राज्य भी देगा किसानों को और केंद्र भी देगा किसानों को, उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, आप ये क्या दे रहे हैं? वो कांग्रेस वाली से गारंटी कह रहे हैं, आप चोरी छुपे वही सब चीज़ें कर रहे हैं, इसको योजना का नाम आप दे रहे हैं। किसानों ने जितना कर्ज लिया है उनका हम इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे, आज ये भी घोषणा हो गई, जो कि 3000 करोड़ के आसपास का है। क्या है ये भी तो एक तरह से आप उनको गारंटी ही तो दे रहे हैं ना। तो गारंटी देना मजबूरी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इसे खुलकर नहीं कह सकती है, क्योंकि पिछले साल जुलाई में, साल 2022 में प्रधानमंत्री का वो फेमस भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि रेवड़ी कल्चर इस देश की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, सियासी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, और अगर रेवड़ी कल्चर चलता रहा तो फिर कैसे बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे, कैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, कैसे बड़े अस्पताल बनेंगे, और जो लोगों के सहयोग से, उनके टैक्सेस से बनती हैं, अगर सरकारें रेवड़ी देने में लगाने लग गई इसको। एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये,
ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। वैलिड क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि नेताओं की जो रईसी है उसमें थोड़ा कटौती की जाए। उसका राजनीतिक जवाब भी देते हैं। केजरीवाल जी ने बोला कि जो स्विस बैंक में रखते हैं पैसा तो मैं तो अपने लोगों पे खर्च करता हूँ, बर्बाद ही करता हूँ, चलिए सही, लेकिन मैं अपने लोगों पे कर रहा हूँ, ये कह दिया गया। कर्ज है कर्नाटक पे और बताया जा रहा था कि करीब 3.5% जो राज्य का उनका GDP है उतना कर्ज है, जो कि करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। और ये जो योजनाएं आपने गिनाई गारंटी, इनको लागू करने में 50,000 करोड़ और लगेंगे, यानी कि 65,000 करोड़ तो पहले से कर्ज है और 50,000। तो पूछा गया, बोले हम करेंगे जैसे 65,000 करोड़ 50,000 करोड़ क्या हम लोगों के लिए और नहीं जुटा सकते हैं? नहीं, ये आम आदमी के लिए तो एक अच्छा ही हुआ ना। बिल्कुल है। तो आप अब दोनों डिबेट है, पर देखिए ये लोकतंत्र है। विचार और सिद्धांत में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खुल के नहीं कहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई इससे सड़कें कैसे बनेंगी, वो हो सकता है कि सही हो, पर जो जनता को सही लगता है वो तो करना पड़ेगा। नहीं, बेतुके कुछ तर्क मुझे बड़े बेतुके लगते हैं। जैसे पेट्रोल जब बहुत महंगा हो गया, हालांकि महंगा तो अभी भी है, अब कोई नहीं बोल रहा है, स्थिर है तो अब कोई हंगामा नहीं कर रहा है। अब आप निश्चिंत रहिए, वो स्थिर ही रहेगा और अगले साल चुनाव के बाद बढ़ेगा। तो मान लीजिए 100 रुपये हुआ तो कुछ लोग तर्क देने लगे, कुछ नेता भी ये बात कहने लगे, सोशल मीडिया पे कुछ समर्थक ये बात कहने लगे, इस देश की सड़कें भी तो बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उस पर। तो मैं कहता हूँ कि 100 थोड़ा उसको 200 तक ले जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज बनेगा। इस देश ये कोई कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सरकार है, आम आदमी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको रखना पड़ेगा और रखते भी हैं। देखिए ये एक लॉजिक है। हाँ। इस लॉजिक पर बहस हो सकती है कि भाई सड़कें कैसे बनेंगी, पर दूसरी लॉजिक ये भी है कि अगर आम आदमी को सहूलियत नहीं मिलेगा तो सड़कों पर चलेगा कौन? चौड़ी सड़कों पर गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी अगर आम आदमी के पेट में अनाज नहीं होगा? तो अब ये अपनी अपनी बात है, लाइन है, पॉलिटिकल लाइन इसमें ये जो ली गई है, नए तरीके की बात सामने आई है, ये नई राजनीति है। इसमें डिलीवरी टू द डोर स्टेप, लोगों तक अनाज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने तो पहुंचाया ना। ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने कहा कि सड़कें कैसे बनेंगी, अनाज नहीं पहुंचाते हैं। नहीं, इस चीज का प्रचार भी बहुत हुआ, तो मंचों पे खड़े हो गए कि हमने देखिए इतने करोड़ जनता को पहुंचाया। देखिए पूरी दुनिया में भारत ही वो देश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, और हमने 2 साल तक कोरोना काल के बाद ये भारत की ताकत है। सरकार की ताकत माननी पड़ेगी यहाँ पर कि वो मुहैया कराया गया। किसान आपका इतना पैदा करके दे देता है कि आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं। अरे सड़ जाता है। आप सम्मान उसको अगर दे रहे हैं तो वो भी अनाज दे रहा है, तो ये बात तो अच्छी थी। इस देश की सरकारें अनाज खरीदने में हलकान हो जाती हैं, लेकिन 5-6% ही खरीद पाती हैं। हाँ। बाकी सोचिए कितना है, और वो भी रखे रखे खराब होता है। कई अनाज की कमी हमारे देश में नहीं हुई। इस कोरोना काल में भी जब लगातार लॉकडाउन रहा, बंद रहा, भोजन की दिक्कत बहुत से मुल्कों में हो गई थी। बगल के पाकिस्तान, बहुत दुख होता है, कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि लोग आटे के लिए लड़े, ये दुखी करने वाली बात है, लेकिन वहाँ है ये स्थिति। उस देश में लोगों को झकड़ना पड़ता है आटे के लिए, सामान्य नहीं है ये बात। अब एक नई पॉलिटिकल लाइन है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप कई मुद्दों को आपने ट्राई कर लिया जिस पर चुनाव जीते और हारे जाते हैं, तो एक मुद्दा जनता से जुड़ा मुद्दा आया है, चलने दीजिए, इसको भी होने दीजिए, देखते हैं ये कितने दिन चलता है। और इसमें तो जनता का ही फायदा है। अब भाई स्कूटी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रॉमिस की गई और वो त्रिपुरा चुनाव में, और अगर वो बच्चियों को मिलता है तो गलत क्या है? अच्छा है ना। मुझे याद पड़ता है कि अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि लैपटॉप बांटेंगे, और उनकी सरकार आई उसी वादे पर। उस एक वादे ने इतना हिट कर दिया युवाओं को कि और उसके बाद लैपटॉप बांटे भी उन्होंने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उसी परिपाटी पर आगे बढ़ी। वो बिल्कुल, हालांकि उसमें देखिए एब्सर्ड नहीं होना चाहिए। अब किसी एक राज्य में चुनाव है और वहां कह दिया गया है कि फ्री का 100 गज का प्लॉट देंगे। अब जब प्लॉट तो एक सीमित संसाधन है ना किसी भी राज्य में, ये संभव नहीं है। तो आप वो मत प्रॉमिस कीजिए कि एक बार चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर जाएं, उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, पर मना मत कीजिए। ये सही नीति है और इसे लागू रहने दीजिए। नहीं, इसके आने की एक वजह भी है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, तो अगर महंगाई
आई है, तो अगर 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की जा रही है, आप पहले से ही अगर महंगाई कम होती तो 500 रुपये का वादा शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। दूसरा, बेरोजगारी, अगर लोगों के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा नहीं होती इस देश के अंदर, जो आंकड़े दिए जाते हैं वो अगर कम होता तो 500 क्या, आप 1000 रुपये 2000 का सिलेंडर खरीदने की अगर कैपेबिलिटी रखते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो हालातों पे डिपेंड करते हैं कि आप वादे क्या करते हैं, और मुझे लग रहा है जो वादे किए गए हैं मौजूदा हालातों को लेकर ये सटीक तो बैठते हैं, लेकिन वहाँ की, क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन है तो वहाँ की जनता कितना समझती है इन वादों को, और कर्नाटक का क्योंकि उदाहरण है उनके पास कि वहाँ वादे किए गए और पूरे भी किए जा रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ जाएगी इन वादों को लेकर, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।